परमात्मा ने आज इस संदेश को तुम्हारे लिए भेजा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस संदेश को परमात्मा ने तुम्हें स्वयं सुनने के लिए चुना है। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वही कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद एक दूसरा नया काम करने के लिए तैयार रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिन कर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, न कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लें कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर ले। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वही आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं हो पाते जितना वे एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा। शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपसे बार बार कह रहे कि आपसे यह नहीं होगा, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोले कि आपसे नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना न रखें, उसे अच्छी सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा आज नहीं तो कल जीत जाएगा, और मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि लाख कीमत के बाद डटकर खड़े रह सको। ईश्वर कहते हैं दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है कि खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होती हैं। ऐसे आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। आपको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तो आपको ये नहीं पता था कि दुनिया को वीरान है या लोगों से भरा पड़ा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी न करें कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग देगा, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको खुद देखकर पछताएंगे। ईश्वर कहते हैं कि यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कटियार के फल की चिंता तो ऊपर वाला कर रहा है, वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है, तब तक जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले लोग
न घर के होते हैं और न घाट के, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीतने के लिए लड़ते रहे जब तक आप जीत ना जाए। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर एक हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देता, इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% दे। ईश्वर कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो ये तो तय है कि आप न कभी झुकेंगे और न कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वह चीज आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद करें। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत समझिए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी हुई होती है, इसलिए आपको अपना काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल रहें। सपनों को पूरा न कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना होगा। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप ये सब कुछ छोड़ दें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसे मजबूत बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर कहते हैं, आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाले प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वह अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। जीवन में अपने वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है, इसके बजाय इसके ऊपर उठने के लिए कुछ करें। अमीर और गरीब में एकमात्र अंतर है, और वो अंतर ये है कि आप अपने समय को इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई कभी अमीर नहीं बन सकता है, पैसा आपके लिए काम करें, ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़े गर्व की बात कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर के उठने में है। बनावटी जिंदगी जीने में कभी नीचे ना गिरना वैभव की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी में गिरकर भी वापस उठ खड़ा होना वैभव की बात है। कोई कभी यह सोच सकता है कि वह जो चाहता था उसे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, या शक्ति नहीं थी, या धीरज नहीं रहा, या फिर प्रतिबद्धता नहीं थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल में नए आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।